सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 0.49% तक की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 882 रुपीज के आसपास हमें फाइनली टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ रही है। लगातार अगर आप कंपनी का मोमेंटम देखोगे तो लगातार कंपनी का जो मोमेंटम है ना वो लगातार दोस्तों बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लगातार कंपनी अपना लाइफ टाइम वाले लेवल्स हमें अचीव करने की बहुत अच्छा खासा कोशिश हमें करते हुए दिख रहा है। इसी वजह से लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। अभी अगर आप देखोगे कोई एक खबर की वजह से कोई टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों बड़ी रैली बड़ी तेजी नजर नहीं आई। ये मल्टीपल रीजन है। जैसे दोस्तों सबसे पहले रीजंस की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि कंपनी कितना ज़्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट। यानी कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी बिलोंग करता है वो बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा जेन्युइन तरीके से फुलफिल हमें किया जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों ट्रस्ट करते हैं टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के ऊपर, राइट। ट्रस्ट दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट अगर दोस्तों बढ़ते रहेगा तो आप समझ सकते हो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इनके सेल्स का भी डेटा बढ़ेगा और सेल्स का अगर डेटा बढ़ता है तो ओवरऑल कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है। सेकंड भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काम कर रही है, जिसके अंदर 72% तक का जो मार्केट हमें कैप्चर करके बैठा है, जिसके अंदर अगर आप समझ सकते हो कि 100% अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना तो उसमें से इंडिया के अंदर 72% तक का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो रोड्स के ऊपर रन हो रहा है वो टाटा मोटर्स का ही है। तो जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज है, वो बहुत अच्छा खासा बूस्ट हमें हो सकता है। और कहीं ना कहीं अभी तक हमें अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिजल्ट भी आ चुका है, राइट, जिसके अंदर कंपनी ने कितना शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। नंबर्स के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हम लोग आपके साथ पहले भी दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो कंपनी ने नंबर्स हमें परफॉर्म किया है ना मार्केट क्लोज होने के बाद परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स या फिर जो नंबर्स का जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिविटी, वो आपको मंडे के दिन नजर आने वाली है, कल के दिन आपको नजर आने वाली है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। तो ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर स्टार्ट वर्क ऑन गीगा फैक्ट्री इन यूके। तो अभी इन्होंने क्या किया है, गीगा फैक्ट्री यूके के अंदर काम करना स्टार्ट किया है। लेकिन दोस्तों एक खबर, लेटेस्ट तो खबर है, लेकिन जो गीगा फैक्ट्री थी उसके ऊपर इनका बहुत दोस्तों पहले से हमें प्लान चल रहा था। आप देख सकते हो द टाटा मोटर्स हैड लास्ट ईयर इन जुलाई अनाउंस प्लान टू सेट अप अ ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री इन यूके एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 4 बिलियन पाउंड्स टू हेल्प द पावर टू ऑटोमोटिव सेक्टर्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यानी इनका प्लान एक साल पहले से दोस्तों चल रहा था, लेकिन फाइनली इनके द्वारा हमें करंटली एग्जीक्यूट नजर आए हैं। तो इस वजह से भी कंपनियों को आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से कंपनी अपना परफॉर्म कर सकती है। उसके साथ साथ इनका दोस्तों बहुत सारे स्टेटमेंट हमें दिया गया है, एक एक करके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग कवर अप कर लेंगे। देखिएगा, तो नाउ टाटा मोटर्स इज टेकिंग मोर B2C बिजनेस यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर फोकस्ड अप्रोच टू अचीव बैक शेयर इन द बिजनेस। We need to increase market share in this segment. We need to respond on the fact that it's commercial vehicle B2C यानी कि business to consumer rather than B2B business to business। यानी इनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि बिजनेस टू बिजनेस नहीं करेंगे, B2C हम लोग करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर हम लोग ट्राई करने वाले हैं, अच्छा खासा फोकस करने वाले हैं, उसी के ऊपर बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट विल न्यू फैक्ट्स इन टर्म्स टू बिल्ड द ब्रांड। How to build the entire product offering which is more consumer facing rather than the business to business kind of thoughts process। ये दोस्तों दिया गया है अच्छे खासा COF के द्वारा हमें स्टेटमेंट हमें दिया गया है, तो जिसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन दोस्तों न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता। न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें रहता है 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन, राइट। लेकिन जो बिजनेस अगर कंपनी का बढ़ता है तो इसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। अभी आ चुके हैं हम लोग अगले अपडेट्स के बारे में। ये आप देख सकते हो कि कंपनी के द्वारा जो अपना क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें पेश किया गया था ना, जिसके अंदर हमें 2 गुना प्रॉफिट्स हमें जंप हो चुका है। पहले कंपनी के द्वारा कितना परफॉर्म किया गया था, ऑलमोस्ट हमें 3400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट्स था, राइट। वो बढ़ के हो चुका है 7025 करोड़, यानी कि 2 गुना कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रोथ हो चुका है, जंप नजर आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो ये हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि कंपनी के द्वारा पहले भी बहुत बड़ा हिंट हमें दिया गया था। जैसे कि कंपनी के द्वारा बिजनेस अपडेट्स किया गया था, जिसके अंदर हमें जैगुआर एंड लैंड रोवर के भी नंबर्स हमें प्रेजेंट किया गया था, ग्लोबल सेल्स का डेटा हमें प्रेजेंट किया गया था, जिसके अंदर सेल्स के अंदर या फिर जो डेटा था ना वो डेटा बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहा था। जिस हिसाब से एक प्रेडिक्शन हमने किया था कि बहुत ही शानदार तरीके से इनका रिजल्ट्स हमें आ सकता है।
और जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को उससे भी कई गुना अच्छा में टाटा मोटर्स के द्वारा हमें परफॉर्म किया है। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकती है। उसके साथ साथ जो कंपनी का रेवेन्यूज है ना उसके अंदर भी 25% तक की ग्रोथ आया ईयर बेसिस के ऊपर, और जिसके अंदर कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। सेम अगर आप देखोगे क्वार्टर का पिछले साल का जो रेवेन्यूज था ना वो 88,000 करोड़ के आसपास था, अभी वो बढ़ के हो चुका है 1,10,000 करोड़ के आसपास। जिस हिसाब से एक तरह से हिंट हमें मिल रहा था, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक क्वार्टर के अंदर भी एक महीने के अंदर भी हमें बिकवाली नजर नहीं आई थी। हर एक महीने बहुत अच्छा खासा खरीदारी किए जा रहे थे। आप देख सकते हैं अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर एंड दिसंबर के अंदर। तो इसके हिसाब से एक प्रेडिक्शन हमें मिल रहा था कि लगातार अगर म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी को लेकर अगर बुलिश नजर आ रहे हैं ऊपर से इनके अगर आप नंबर्स भी देखेंगे, जो ग्लोबल नंबर्स आ रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। जो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो नंबर्स हमें आ रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो जिस हिसाब से कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, और यही होता है अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो यह 100% एफआईएस के द्वारा बड़ी खरीदारी किया जा रहा है, डीआईएस के द्वारा भी बड़ी खरीदारी किया जा रहा है, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बड़ी खरीदारी किया जा रहा है। एंड माल जो बेचा जा रहा है सिर्फ पब्लिक के द्वारा दोस्तों माल हमें लगातार बेचा जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको नजर आएगा ना तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। जब भी लगातार पब्लिक माल दोस्तों खरीदारी करेंगे ना तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगा। जब पब्लिक लगातार माल बेचेंगे पेशेंस खो के, राइट, जैसे इनका पेशेंस लूज हो जाएगा वैसे एफआईएस की एंट्री होगी, डीआईएस की एंट्री होगी और वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपके साथ कई ना बार ऐसा हो चुका होगा कि आपने कोई कंपनी को खरीदारी किया, राइट, और आपने 2 महीने वेट किया, 3 महीने वेट किया, कोई कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर नहीं आया। जैसे आप उस कंपनी से एग्जिट करते हैं, सेल करते हैं ना, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। ऐसी सिचुएशन अगर आपको दोस्तों ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आरवीएनएल, राइट। आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो ये कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। वैसे तो कमजोरी के अंदर हमें क्लोजिंग हुआ 2 फेब को, तो 94 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग किया। लेकिन दोस्तों क्या है ना, ये कमजोरी क्यों था, क्योंकि रेलवे सेक्टर के अंदर जो अनाउंसमेंट किया गया था ना, इनका मानना था जो पहला कंपनी ने जो बजट परफॉर्म किया था, देखिएगा 2022 में 21 की अगर बात की जाए तो 1,40,000 करोड़ का बजट अनाउंसमेंट किया। 2022 की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें अगर आप देखा जाए तो जिसके अंदर 1 लाख करोड़ की हमें जंप नज़र आया, नहीं कि 2,40,000 करोड़ के आसपास था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जितना हमें पिछले बजट से 15 से 20% तक का एक्सपेक्टेशंस हमें नज़र आ रहा था, लेकिन दोस्तों 10% का भी हमें कंपनी इनके द्वारा हमें बजट इंक्रीज नहीं हुआ। जिस वजह से हुआ क्या, बजट अगर हमें अच्छा खासा नज़र आता, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अगर नंबर्स अच्छे होते तो ये सारे कंपनीज के अंदर एक रॉकेट हमें बन सकता था। लेकिन दोस्तों इनके अंदर हमें कमजोरी नज़र आया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इन कमजोरी के अंदर लगातार कंपनी गिरावट के अंदर मिले फिर हमें निवेश करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इन सारी कंपनीज के द्वारा बड़ी रैली हमें पहले से नज़र आ रही है। और इस रैलीज के अंदर दोस्तों खरीदारी करना हमें बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो खतरा है। ऐसे दोस्तों तेजी के अंदर हमें कभी भी खरीदारी नहीं करना होता है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 59% तक की तेजी हमें पिछले एक महीने में नजर आ रही है। यहाँ बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आया, कोई प्राइस एक्शन नजर नहीं आया। लगातार हमें इन कंपनीज के अंदर दोस्तों तेजी था। अगर कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ता तो बात अलग थी, या फिर कंपनी कोई कंसल्टेशन करके आगे बढ़ता तो भी बात अलग थी। लेकिन एक महीने में बड़ी तेजी हमें पहले से इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। एक जो दोस्तों बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हमें किया गया है, तो इस साल कितना बजट अलॉटमेंट किया गया है रेलवे सेगमेंट के लिए, तो ऑलमोस्ट कैपेक्स का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2,55,000 करोड़ के आसपास हमें कैपेक्स अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसका बेनिफिट हमें रेलवे सेगमेंट तो होगा ही होगा, राइट। अगर ये कम हुआ, इनका ये एक्सपेक्टेड था, मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ऑलमोस्ट हमें 2,70,000 करोड़ के आसपास आ सकता है, 2,85,000 करोड़ के आसपास हमें आ सकता है। ऐसा मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था, क्योंकि 15 से 20% तक का ग्रोथ हमें दिया था। क्योंकि 2023 में अगर आप देखोगे ना यही कितना था, 2,40,000 करोड़ के आसपास, और करंटली परफॉर्म किया है, नंबर्स प्रेजेंट किया है 2,55,000 करोड़ के आसपास, जिसके अंदर 10% की भी तेजी दोस्तों नजर नहीं आई, 10% तक भी ग्रोथ हमें नजर नहीं आई।
तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे पैनिक लेवल हमें इनके अंदर नजर आ रहा है। लेकिन जो करंटली डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस वजह से ढेर सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा और उन्हीं में से आरबीएनएल कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है। अभी देखना जो 2,55,000 करोड़ का जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है रेलवे सेगमेंट के अंदर, इसके अंदर कौन कौन किन किन कंपनीज के साथ साथ बेनिफिट मिल सकता है अभी आपको पता है। उसके साथ साथ 40,000 मोर जो रेल्स की जो बॉडीज होगी या फिर जो बोगीज होगी उसको कन्वर्ट करने वाले हैं वंदे भारत कोचेस के अंदर, जिसको ऑपरेट कौन करेगा, आईआरसीटीसी। तो इसको लॉन्ग टर्म में आईआरसीटीसी को बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ अभी जो बोगीज है उसको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत कोचेस के अंदर। तो जो कन्वर्ट करेंगे तो किन किन स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, किन किन कंपनीज को बेनिफिट होगा वो आप देख सकते हो। जिसके अंदर पहला नाम है जुपिटर वेगन्स, सेकंड नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम, थर्ड है सीमेंस, फोर्थ है आरबीएनएल। तो इन सारे कंपनीज को कन्वर्जन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वंदे भारत ट्रेन्स का। और जैसे ये ट्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग होगा इसे ऑपरेट कौन करेगा, एक ही कंपनी ऑपरेट कर सकता है जो कि मोनोपोली सेगमेंट बिलोंग करता है, उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो अभी एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि आप अगर आरबीएनएल के अंदर निवेश करना चाहते हो ना तो करंटली वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखना, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं 8 फेब को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मेग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस। ये कंपनी 165 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। 140% तक का रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:4 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया जिसके अंदर आपको 4 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।